I got a lot of tech news for you, so let's get started. सो ट्विटर का काफ़ी टाइम से रूमर था कि वो एक पेड सब्सक्रिप्शन निकालने वाला है, तो वो उनका नया सब्सक्रिप्शन जो होगा वो ट्विटर ब्लू के नाम से आएगा एंड इट स्टिल डज नॉट हैव एन एडिट बटन. सो आई डोंट नो इफ इट इज़ इवन वर्थ इट. सो इंटेल अपने आने वाले ऑर्डर लाइक CPUs के लिए ATX 12VO जो नया स्टैंडर्ड है, जो कि नया पावर स्टैंडर्ड आने वाला है, जिसमें मोस्टली जितनी भी कन्वर्जन होती है पावर की वो ऑन मदरबोर्ड होगी रादर देन पावर सप्लाई. सो उस स्टैंडर्ड को इंटेल जो है अपने एंड से पुश करना चाहता है एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी पुश, क्योंकि ये एक ज़्यादा एफिशिएंट वे है ताकि जो आपकी पावर है वो वेस्ट ना जाए इन टर्म्स ऑफ हीट. सो क्लाउडफ्लेयर जो अपनी DNS के लिए जानी जाती है 1.1.1 के लिए, इट हैज़ लाइक स्टेटेड दैट कि ऑन एन एवरेज डे 500 years का टाइम जो है humans waste on CAPTCHA. So they are like reinventing the whole CAPTCHA system and they are like creating a chip or a security key that is embedded in a device, ताकि आपको CAPTCHA वगैरह को जो है बार बार आपको एंटर करने की जरूरत ना पड़े. So एक जो नया लीक है वो सजेस्ट करता है कि एप्पल की जो आने वाला iPhone 13 है उसका जो नॉच होगी वो स्मॉलर होगी, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी श्रिंक द लाइक सिलिकॉन, क्योंकि उनके जितने भी नए iPads आए हैं उनकी नॉचेज जो है वो काफ़ी छोटी हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ स्मॉलर नॉच. और जो सीरीज 7 इनकी वॉच आने वाली दैट इज गोइंग टू हैव लाइक फ्लैट साइड्स एज सेम एज द आईफोन 12 सीरीज. तो AMD के 5000 सीरीज के XT वर्जन जो है वो भी जल्दी आने वाले हैं एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक अ स्पेक बम्प, और मोस्टली जो है ज़्यादा क्लॉक रेट पर ये बूस्ट कर पाएंगे. सो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी लाइक इंटरेस्टिंग ऑन द AMD साइड. सो Nvidia का 3060 Ti, 3070, 3080 एंड 3080 Ti, these all cards will have like a factory default limiter on crypto mining, and I don't think so that was necessary because the crypto like whole market crashed like up to 40%. So yeah, so Telegram's founder said that कि Apple जो है अपने एंड से आपको एक डिजिटल स्लेव बनाता है and that is kind of a true thing, क्योंकि Apple का कोई भी आप अगर प्रोडक्ट बाय करते हैं, so Apple is like trying to lock you down in the ecosystem and he has just stated the bitter truth in front of the audience. So Microsoft ने अपने एंड से कंफर्म कर दिया कि इनकी जो Windows 10X है that is completely dead and it will be joining the Windows 10 experience in the coming time, especially when Microsoft has also released the 21 H2 version of the Windows 10, which I am currently running on this laptop, and it has some bugs as it is like necessary for Windows 10. So पिछली टेक न्यूज में मैंने आपको बताया था कि IBM ने 2 नैनोमीटर की एक चिप बना ली है, बट TSMC has outdone them also. TSMC has got a breakthrough of 1 nanometer chip. So it is going to be like really groundbreaking. और अभी तक जो है इनकी काफ़ी सारी डिटेल्स नहीं आई हैं, बट दे हैव लाइक स्टेटेड कि उन्होंने 1 नैनोमीटर की प्रोसेस जो है दे हैव लाइक कंप्लीटली डन इट. एंड इन द प्रीवियस टेक न्यूज आई ऑल्सो टोल्ड कि सैमसंग जो है अपना Tizen OS डिस्ट करने वाला है फॉर द वेयरेबल्स और गूगल OS की तरफ आने वाला है, वेयर OS की तरफ, एंड इट वॉज ट्रू. सो Tizen OS और जो वेयर OS है गूगल का, दे आर गोइंग टू लाइक क्रिएट अ मर्जर, और जो जितने भी अब उनके नए वेरिएबल्स आएंगे गूगल और सैमसंग के, बोथ विल रन वेयर OS. स्पेशली गूगल हैज लाइक एक्वायर्ड फिटबिट, सो उनकी तरफ से जो है एक वेरिएबल इट इज लाइक लॉन्ग ड्यू, एंड स्पेशली गूगल I/O वाज देयर. सो उन्होंने अपने एंड से हार्डवेयर के बारे में कोई भी ऐसी इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं दी है. इवन आई वाज वेटिंग फॉर द व्हाइट चैपल जो कि उनकी रूमर्ड Pixel 6 में आने वाला है. बट लेट्स सी व्हाट कम्स टू द मार्केट. एंड मोटोरोला 360 काफ़ी पुरानी वॉच है, उसका एक 3rd डिवीजन आने वाला है, 3rd जनरेशन. फ्लिपकार्ट में उसकी लिस्टिंग जो है वो फ्लिपकार्ट ने अपने इनसे पोस्ट की थी. सो आई एम रियली क्यूरियस अबाउट इट बिकॉज इट वॉज वन ऑफ माई ड्रीम वॉचेस एट दैट टाइम, एंड लेट्स सी व्हेन इट कम्स टू द मार्केट. तो टॉकिंग अबाउट गूगल I/O, गूगल ने काफ़ी सारी चीज़ें अपने एंड से जो है वो रिलीज़ की थी. तो उन्होंने वहाँ पर स्मार्ट कैनवस एक रिलीज़ किया जो कि इनका गूगल के वर्क स्पेस को पूरा इंटीग्रेट करेगा. गूगल मीट विल बी ऑल्सो देयर प्रेजेंट. और गूगल ने अपने एंड से लैम्बडा AI भी जो है इसके बारे में डिस्क्राइब किया, जिससे आप काफ़ी सारी कूल कन्वर्सेशन कर सकते हो. They were talking to a paper plane and also Pluto, so it was really cool. Google Maps में भी काफ़ी सारी अपडेट्स आने वाली है. So Google Maps अब आपको ज़्यादा इको फ्रेंडली राउट्स की तरफ रीडायरेक्ट करेगी, जहाँ आपको कम ब्रेकिंग करनी पड़ेगी एंड योर कार विल यूज लेस फ्यूल, सो दैट इज़ रियली गुड. अब आपको इंडोर AR नेविगेशन भी मिलेगी, सो दैट इज़ वन रियली ग्रेट थिंग. तो Android 12 का फर्स्ट बीटा भी गूगल ने अपने से रिवील कर दिया एंड इट इज़ रियली ग्रेट लुकिंग, क्योंकि यहाँ उनका जो नया UI है दे आर सेइंग दैट, सो दे आर सेइंग दिस न्यू UI मटीरियल यू जो कि आपके हिसाब से एडजस्ट होगा. सो
whenever you change a wallpaper, it will like evolve into something different according to the wallpaper. The best thing that I liked was it will improve your CPU performance, so that was really good that under the hood there are a lot of optimizations also. और Google जो है पासवर्ड मैनेजर्स की तरफ काफ़ी बड़ा एक स्टेप चलने वाला है, so they are going to like force you to use the Google password manager and it is really great. The amount of like work they have put into this, it was really great. और आपके नए Google फोटोज में आपको एक नया लॉग्ड फोल्डर भी मिलेगा जिसमें आप अपनी जो है फोटोज रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो. बट एंड्रॉयड पुलिस ने अपने एंड से फाइंड आउट किया ये जो फोल्डर है इट विल लाइक टेक ऑल द फोटोज फ्रॉम द क्लाउड एंड इट विल सेव like on the local phone. But if your phone gets lost or something happens to your phone, your photos are gone. They are not even on the cloud, so you have to mind that. So Google ने अपने से एक प्रोजेक्ट स्टारलाइन भी दिखाया जो कि इनका नेक्स्ट जनरेशन वीडियो कॉलिंग इंटरफेस है. दैट वाज रियली ग्रेट बिकॉज इट यूज्ड लाइक 3D मैपिंग टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग एंड द पीपल एंड इट लुक्ड सो नेचुरल दैट पीपल वर लाइक लिटरली इन द सेम रूम. सो दैट वाज रियली ग्रेट. सो एप्पल ने रिसेंटली अपने सबसे महंगे ईयरफोन्स जो है वो रिलीज किए थे. दीज वर द एप्पल एयरपॉड्स मैक्स. सो ये एक ओवर द ईयर हेडफोन्स थे जो कि उनके एक हाई-फाई ऑडियो को लाइक डेजिग्नेट करते हैं. बट द अपकमिंग एप्पल हाई-फाई म्यूजिक सब्सक्रिप्शन is not going to be playable on these. That is a really letdown. What? They cost like 58,000 Indian rupees or they cannot even play high-res audio. So that is like really awkward. So Apple और Epic की हेयरिंग के बीच में Apple ने Epic को ब्लेम किया that they are a puppet of Microsoft and they are being pushed by Microsoft to pursue this battle, and that was really amazing and it gave like a third perspective of this battle. So Ford ने अपनी एंड से F-150 का Lightning Edition जो है ट्रक रिलीज कर दिया in the US and the Lightning series of Ford is like really incredible because it is like one of the sexiest trucks that are available in the market and Madonna even own one. So this is a completely electric model. So ये एक पूरा EV है and it can even power your houses. Especially for utility things, it is like obliterating each and everything that is available in the market. So इस ट्रक की जो रेंज है वो 300 माइल्स है. That will be approximately 480 किलोमीटर्स के आसपास इसकी जो रेंज है एक्चुअल रेंज. But yeah, it is going to be available next year and I really like it. So Seagate ने अपने एंड से नई एक हार्ड ड्राइव रिलीज किया जिसका नाम है Mark II Exos. So ये जो इनकी ड्राइव है, this hard drive is mostly aimed towards servers because ये SAS कनेक्टर के साथ आती है and it has like 14 terabytes of storage. Mostly ये जो है RAIDs configuration के लिए. The best thing about this drive is it can reach speeds up to 424 megabytes per second. This is really amazing. Or 14 terabytes of storage and a hard drive that is reaching 524 Mbps. That is like really amazing. उन्होंने बताया कि ये जो है दो एक्चुएटर्स यूज करते हैं पर प्लेटर. सो इट इज हैविंग डबल अमाउंट ऑफ एक्चुएटर्स पर डिस्क. सो उसकी वजह से जो है ये ड्राइव जो है इतना परफॉर्मेंस बिल्डअप कर सकती है. बट इट इज सीरियसली इन द कैटेगरी ऑफ लो एंड SSDs एंड yeah, it is like innovation, true innovation. So Snapchat ने अपने नए AR glasses रिवील किए हैं and the first time they are like truly AR because they have a display built in rather than like a sunglasses with like 2 cameras attached to it. So ये जो है truly एक AR glasses हैं and they have a display and but it is like quite a peculiar design. It looks like a 3D glass more than a spectacle. So after Domino's India, अब Air India के जो सर्वर्स हैं वो हैक हो गए हैं and 4.5 million persons के रिकॉर्ड्स जो हैं वो आउट इन द वाइल्ड हैं and including cards, personal info, passport numbers, like every detail is out in the wild. So Clubhouse जो है वो अब ऑफिशियली सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस पे अवेलेबल है जो कि प्रीवियसली सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस में अवेलेबल था. इफ यू आर यूजर ऑफ Clubhouse you can like download it now. So if you are long enough in the phone market you already know CoolPad and Leeco. So these both companies are going to like have a comeback. और इनकी वीवो की वेबसाइट पे इन्होंने डिटेल्स थोड़ी लीक की थी that they are going to reveal their new devices and let's see what comes in the market. So Xiaomi has confirmed कि उनका Redmi Note 8 सीरीज जो है उसका एक रिफ्रेश आने वाला है 2021 में and it is definitely coming because क्योंकि उनका जो Note 10 सीरीज है that has like moved up to a like premium market क्योंकि वो almost 15,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं सारे डिवाइसेस. So I think so in the lower segment this will save their ass. So Google 6 के जो है नए रूमर्स के अकॉर्डिंग there will be 2 versions. It will be 6 or 6 Pro or 6 XL whatever they are going to like say. But this is going to be a true flagship from Google this time and hopefully we see the Whitechapel chip and they are also going to open stores in US so that
is also a great thing. So Samsung already Tizen OS को ditch कर चुका है for the wearables, but उनके TV में अभी भी Tizen OS जो है वो रहेगा. Samsung has stated कि Tizen OS सिर्फ wearable से disappear हुआ है, but the other things that run Tizen OS will be around for a while. So LG अपने end से पहले ही बता चुका है they will be exiting the smartphone business, but their executives are having a like lottery I can say, because उनको जो है उनके unreleased जो Velvet series है, उनके rollable devices है, they are getting them at a dirt cheap rate, and they are having like Snapdragon 888s and everything that like you can possibly think of in like future, that you can possibly think of in a flagship in 2021. And they are also told कि उनको resale नहीं करना है, but that is one amazing deal. So Qualcomm ने अपने end से नया एक M.2 कार्ड रिलीज किया, जो कि एक 5G कार्ड है, जो कि 10 gigabit per second की जो है बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकता है. सो दैट इज लाइक समथिंग दैट इज़ लाइक रियली ग्राउंड ब्रेकिंग, क्योंकि ये आने वाली PCs और लैपटॉप्स में आई थिंक सो यूज़ होगा, बिकॉज M.2 इज़ रिलेटिवली वेरी फेमिलियर प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग. सो या इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. सो एप्पल के M1 iPads और Macs जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं, एंड पीपल लाइक आर चैपिंग अबाउट देम ऑल ओवर द प्लेस बिकॉज दे आर रियली अमेजिंग. iPad with the Thunderbolt and the iMac with that sleek design, they are like everything the world wanted. So guys, that was it for this week's tech news. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please make sure to like this video and consider subscribing to my channel. This has been Beast from Geek guys, and hope to see you in my next video. Thank you guys.